जय दशा माता की। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का व्रत किया जाता है। दशा माता का ये व्रत माँ पार्वती को समर्पित है। ये व्रत करने से दसों दिशाओं से आपके घर में धन धान्य सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है। ये व्रत होली के दूसरे दिन से 10वीं तिथि तक किया जाता है। ऐसा संभव ना हो तो 10वीं तिथि को भी इस व्रत को किया जाता है। दशा माता का व्रत चैत्र माह की 10वीं तिथि को रखा जाता है। इस बार 24 मार्च सोमवार को ये व्रत रखा जाएगा। 10वीं तिथि की शुरुआत 24 मार्च को सुबह 5:39 पर होगी। तिथि की समाप्ति 25 मार्च मंगलवार को सुबह 5:05 पर होगी। माता के इस व्रत में एक समय का भोजन किया जाता है। कई जगहों में इस व्रत को पूरा दिन रखा जाता है और इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को जीवन भर रखती है। इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। इस व्रत में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। माना जाता है कि 10वीं तिथि के दिन पीपल के वृक्ष में स्वयं श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन पीपल को जल और कच्चे दूध से सींचा जाता है। उसके चारों तरफ कच्चा सूता लपेटा जाता है। सभी प्रकार की पूजन सामग्रियों से पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। पीपल के पत्तों को या पेड़ की छाल को तोड़कर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखा जाता है। पूजन करने के बाद घर में आकर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी और कुमकुम के छापे लगाए जाते हैं। इसके अलावा नल और दमयंती रानी की कहानी सुनी जाती है। इस व्रत में डोरा यानी धागा जिसमें 10 गांठें लगाई जाती है सुहागिन महिलाएं अपने गले में धारण करती है। कई स्थानों पर सिर्फ दशा माता के व्रत के दिन दशा माता का डोरा पूरे दिन धारण किया जाता है। ये डोरा साल भर के लिए धारण किया जाता है। अगर साल भर ये डोरा पहनना संभव ना हो तो किसी भी बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में अच्छा सा दिन देख करके पेड़ या पार्वती माता के चरणों में इस डोरे को अर्पित कर दिया जाता है। इस व्रत को अपने परिवार की परंपरा के अनुसार किया जाता है। इस धागे का विशेष महत्व होता है कि इसे दशा माता का डोरा कहा जाता है। दशा मार्क व्रत जिसे दशा मार्क व्रत या दशा व्रत भी कहा जाता है, विशेष रूप से उत्तर भारत में महिलाएं संतान सुख और पारिवारिक सुख शांति के लिए करती हैं। ये व्रत 10 दिन का चलता है जिसमें हर दिन एक विशेष कथा सुनने और पूजा करने की परंपरा है। इसे मुख्य रूप से संतान सुख प्राप्ति के लिए, संतान के स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए किया जाता है। दशा माता व्रत की प्रमाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा माता का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन में फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, ये तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता सपन में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर के बुढ़िया दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते वैसे वैसे कुछ दिनों में राजा के ठाठ बाट हाथी घोड़े लाव लश्कर
धन धान्य सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। अब तो भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके चले जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहोगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले, वहां जो भी काम मिल जाएगा वहीं काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बना करके भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में उनको सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खुट्टी पर मित्र की पत्नी का हीरों का जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खुट्टी हार को निगल रही है। ये देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगा करके दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना उचित है। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चले गए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खुट्टी पर अपना हार देखा। हार वहां नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो हमारा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसको चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन के गांव में आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भुजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर के बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकाल कर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूजो, मैं गांव में से परोसा लेकर के आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर के वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिरा। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया परंतु मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भोजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर के नदी में चली गई। रानी उदास होकर के सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद ही खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए कि और फिर वो वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा कि तुम अपने मायके चले जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में नौकर हो जाऊंगा। इसी प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घर में घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धो करके स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर के राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। ये देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों में से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हो? राजमाता ने कहा, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। ये देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं इसलिए यहाँ चले आए। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ है? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर में काम कर रहे हैं।
अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर के आए। जुमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनवा करके उन्हें भोजन कराया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ ही दिन बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाभ, लश्कर, हाथी, घोड़े आदि देकर के बेटी को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी मछलियों को बुना था और राजा के हाथ से चील ने झपटा मारने से भोजन नीचे जमीन में गिर गया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया है, परंतु चील ने झपटा मार करके भोजन को नीचे गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भून कर अकेले ही खा ली होगी, परंतु वो मछलियां जीवित होकर के नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनका क्या हाल चाल है। तब उसने बताया कि वे बहुत ही अच्छी दशा में है, उनके साथ हाथी, घोड़े, लाव, लश्कर हैं। ये सुनकर के राजा की बहन मोतियों की थाल सजा करके लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। ये कह करके उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें उन्होंने बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी की। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचा। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खुट्टी के हार वाली बात को बैठ जान करके रात को उनको नींद भी नहीं आई। आधी रात को उन्होंने देखा कि वही मोरनी वाली खुट्टी हार उगलने लगी, तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने भी मित्र की पत्नी को जगाया और दिखाया कि आपका हार तो हमने नहीं लिया था, लेकिन इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार इन्होंने चुराया है। दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्म करने के बाद वो अपने घर को चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचा तो अपने पुत्र को मांगा, तो भील ने राजा को उनको देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलवाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर के अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर को देख करके उनको आते हुए देखकर बहुत ही खुशी मनाई। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर के उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाठ बाट हो गया। बोलिए दशा माता की जय, दशा माता की जय।